लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हैल जॉर्डन की मुलाकात किलोवाक से होती है, जो उसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का बताता है कि वो पूरी गैलेक्सी में पीस कीपर्स थे। मगर फिर कहीं से ये मैन हंटर्स आए और इन्होंने उन ग्रीन लैंटर्न्स को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया और मैन हंटर्स किलोवाक के प्लेनेट पर भी अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हैल और किलोवाक दोनों उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन पर बहुत भारी पड़ रहे थे। तो हैल किलोवाक को वहां से उठाता है और वहां से भाग जाता है। जब किलोवाक होश संभालता है तो वो हैल से इस बात पर गुस्सा होता है कि वो उसे वहां से क्यों लेकर आया, क्योंकि अब उसे उसके प्लेनेट के लोग बुज़दिल कहेंगे। तो किलोवाक अपने प्लेनेट को बचाने के लिए वहां से चला जाता है, मगर हैल उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है और वो नहीं रुकता। और तभी हैल को पीछे कुछ दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ा सा हैरान होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक टूटी हुई इमारत नजर आती है, जिसके नीचे ग्रीन लैंटर्न वाला सिंबल गिरा हुआ था। तो वो उसके पास जाता है, तभी पीछे से आवाज आती है, पैनल। जब हैल पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे किलोवाक खड़ा था, जो कहता है, ये पैनल का इलाका था और वो इस इलाके का ग्रीन लैंटर्न था, और तुम सही कह रहे थे, मैं उनसे अकेला नहीं लड़ सकता। तो जॉर्डन पूछता है, क्या हमारी तरह के कोई और ग्रीन लैंटर्न्स भी मौजूद हैं जिनके पास अभी रिंग हो और जिनसे हम मदद हासिल कर सकें? तो किलोवाक कहता है, हाँ जरूर मौजूद होंगे, बस हमें अपनी रिंग की मदद से उन्हें ट्रैक करना होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें ट्रैक किया था। तो वो लोग बाकी ग्रीन लैंटर्न्स को ढूंढने के मिशन पर निकल जाते हैं और जहां से उन्हें कोई लीड मिलती है वो वहां देखते हैं, अपनी रिंग की मदद से कुछ को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो बिल आखिर उन्हें एक जगह से पता चलता है कि एक इलाके में ग्रीन लैंटर्न्स मौजूद हैं। तो वो वहां पर तहकीकात करने के लिए पहुंचते हैं, मगर जब वो उस इलाके में तहकीकात कर रहे हैं तो पीछे कोई उन पर अटैक करता है और अपने ग्रीन कॉन्स्ट्रक्ट से उन्हें दीवार के साथ लगा देता है। जब वो देखते हैं तो वो एक फीमेल ग्रीन लैंटर्न थी, जिसका नाम था एरिसा, जो उन्हें कहती है, कौन हो तुम लोग? तो हैल कहता है, हम भी ग्रीन लैंटर्न्स हैं। तो वो कहती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, काम बताओ, यहाँ पर क्या करने आए हो? और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे जो कि उन पर तीर ताने हुए खड़े थे। तो हैल आगे से जवाब देता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो कहती है, तुम मदद के लिए बहुत गलत जगह आए हो, ना हम लोगों ने किसी की मदद की है, ना कभी किसी से मदद ली है। तो हैल कहता है, तुम्हारी रिंग से पता चल रहा है कि तुम अपने इस एरिया की प्रोटेक्टर हो, हम भी अपने एरिया के प्रोटेक्टर हैं, मगर हम मैन हंटर्स के आगे बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो जो काम दो लोग नहीं कर सके, हम सोच रहे थे कि तुम अगर हमारी मदद करो तो हम तीनों मिलकर कर सकते हैं। मगर वो उनकी मदद करने से इनकार कर देती है और उन्हें वहां से दफा कर देती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि मोब किरा नामक प्लेनेट पर एक ग्रीन लैंटर्न मौजूद है। तो वो वहां पर उसका पता करने के लिए पहुंच जाते हैं ताकि उससे मदद हासिल कर सके। जब वो उसके घर जाकर उसका दरवाजा नॉक करते हैं तो वो उनकी रिंग देखकर समझ आता है कि वो कौन है, और वो उन्हें अंदर बुलाता है और उन्हें कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं, बल्कि वो मेरी पार्टनर एला है, मेरा नाम वेक है, और तुम तकरीबन 20 साल लेट हो चुके हो क्योंकि वो 20 साल पहले मारी जा चुकी है। तो किलोवाक और हैल ये खबर सुनकर थोड़े से मायूस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। तो उनके जाने से पहले वेका उनसे कहता है कि तुम लोग ग्रीन लैंटर्न कॉर्प और ओवा के बारे में क्या जानते हो? तो किलोवाक कहता है, बहुत थोड़ी सी चीजें ही हमें पता है कि ग्रीन लैंटर्न्स की रिंग ओवा पर बनी थी और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प इस गैलेक्सी की पुलिस है जो कि पूरी गैलेक्सी में पीस बनाए रखे थी। तो वेका किलोवाक से कहता है, बेटा आधी इंफॉर्मेशन हमेशा हानिकारक होती है। तो वो उन्हें पूरी कहानी बताता है कि ओवा के जो लोग थे वो अपने आप को गार्डियंस कहते थे क्योंकि उन्होंने रिंग बनाई थी ताकि पूरी गैलेक्सी में पीस बना सकें। मगर बाद में उन्हें ये फील हुआ कि जो चीज उन्होंने बना दी है वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो फिर बाद में उन्होंने मैन हंटर्स को बनाया ताकि वो ग्रीन लैंटर्न्स को खत्म कर सकें और मैन हंटर्स की मदद से वर्ल्ड में ऑर्डर बना सकें। और मैन हंटर्स ने ओवा की सेंट्रल पावर बैटरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे सब ग्रीन लैंटर्न्स की रिंग आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगी। तो बहुत से ग्रीन लैंटर्न्स मैन हंटर्स के साथ जंग में मारे गए और जो बच गए वो अपनी जिंदगी छुप कर गुजार रहे हैं। तो वो लोग वेका का इन सारी इन्फॉर्मेशन पर शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं तो वेका अपने कमरे में वापस जाता है और एक पुराना बॉक्स खोलता है। तो तब हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी पुरानी रिंग मौजूद है। इसके बाद वो दोनों इस सारे एडवेंचर से मायूस होकर एक जगह पर जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। तो किलोवाक कहता है, लगता है हमने गलती की है ये सब करके, हमें ग्रीन लैंटर्न्स को ढूंढना ही नहीं चाहिए था। और उस वक्त उनकी रिंग्स की पावर भी डाउन होती जा रही थी। तो किलोवाक क्या बोल रहा था हैल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिंग उसकी बातों को ट्रांसलेट नहीं कर पा रही थी। तो हैल किलोवाक को इशारे से कहता है, तुम बैठो यहाँ पर, मैं शराब की एक और बोतल लेकर आया। जब वो वहां से बाहर जाता है तो एकदम से एक एलियन भागा हुआ आ रहा था। जब हैल अपने सामने देखता है तो बहुत से एलियन भागे हुए आ रहे थे क्योंकि उनके पीछे वहां पर मैन हंटर लगे हुए थे। मगर इससे पहले कि हैल किलोवाक को आवाज दे
एक मैन हंटर का मुक्का उसे पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि वो एक शिप में मौजूद है और सामने एक मैन हंटर खड़ा बाकी सारे एलियंस से कुछ कह रहा है जिसकी उसे कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद शिप एक जगह पर जाकर रुकती है और वो सारे एलियंस बाहर निकलने लगते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो मैन हंटर्स उनको बारी बारी एक कुल्हाड़ी पकड़ाते हैं ताकि वो जाकर माइंस में काम कर सकें। तभी हेल को अपनी रिंग अपनी उंगली पर लगी हुई नजर आती है तो वो उस रिंग को उतारकर अपनी जेब में डाल लेता है ताकि कोई देख न ले, और इसके बाद हेल जाकर माइंस में काम करने लगता है। मगर थोड़ी देर बाद कुछ एलियंस मैन हंटर के साथ बहस करने लगते हैं तो वो मैन हंटर जरा सा भी नहीं झिझकता और उन एलियंस को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। तो ये देखकर जॉर्डन की फटके चार हो जाती है और उसके हाथ से वो कुल्हाड़ा नीचे की तरफ गिर जाता है, मगर एक एलियन उस कुल्हाड़े को पकड़ लेती है तो हेल उसका शुक्रिया अदा करता है। मगर उस एलियन को समझ नहीं आती कि इसने क्या कहा, ना हेल को समझ आती है कि वो आगे से क्या कह रही है। अब माइंस पर काम करने के बाद वो लोग रात को आराम करने के लिए जा रहे थे कि जाते जाते हेल को बाकी सबकी बातें समझ आने लग जाती हैं। जब वो अपनी जेब में देखता है तो उसकी रिंग चमक रही होती है जिसका मतलब है कि वो काफी चार्ज हो रही थी। तो हेल सोचता है कि कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पर जो इसे चार्ज कर रही है। इसके बाद अगली सुबह वो दोबारा माइंस में काम करने के लिए जाता है और एक जगह पर खुदाई कर रहा था तो पीछे से एक एलियन आता है और कहता है, ए टिंगू, तो मेरी जगह पर काम कर रहा है, हट यहाँ से। तो हेल कहता है, यहाँ पर मैं पहले से काम कर रहा हूँ भाई। तो एलियन उस पर अटैक करते हुए कहता है, अबे हटता है कि बताऊं क्या तुझे। तो हेल अपनी रिंग निकालता है और उस पर वार करता है और सिर्फ एक ही ब्लास्ट है वो एलियन दूर जाकर गिरता है। तो हेल ये करने के बाद खुद ही परेशान हो जाता है और कहता है, ओह ये मैंने क्या कर दिया। मगर इससे पहले कि मैन हंटर्स वहां पर पहुंचे और उन सबको वहां पर मारे, वही एलियन आती है जिसने उसका कुल्हाड़ा बचाया था और उसे भगाकर वहां से ले जाती है और छुप जाते हैं वो दोनों। तो वो हेल से कहती है, क्या ये वही ग्रीन लैंटर्न वाली रिंग है। तो हेल कहता है, हाँ, मगर ये अब हमारी मदद नहीं कर सकती। इसके पास सिर्फ जितनी एनर्जी बची है वो ये सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है जो हम बोल रहे हैं। इसके बाद हेल कहता है कि मुझे लग रहा है कि सरफेस पर कोई ऐसी चीज है जो इसे चार्जिंग प्रोवाइड कर रही है और वहां पर मैंने एक बिल्डिंग भी देखी थी। तो मुझे लगता है जो चीज इसे चार्ज कर रही है वो वहां पर उस बिल्डिंग में मौजूद है। तो वो दोनों मैन हंटर से छुपते छुपाते उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। मगर इससे पहले कि वो उस बिल्डिंग तक पहुंचे, रास्ते में एसिड रेन शुरू हो जाती है। तो वो एक पुराने खंडर में बैठ जाते हैं और उस बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। तो उस एलियन से बातों में पता चलता है कि वो जिस प्लेनेट पर अब मौजूद है वही असल में ओवा है। तो वो एलियन हेल से कहती है कि जैसे ही ये बारिश रुकेगी हम उस बिल्डिंग की तरफ जाएंगे और तुम्हारी रिंग को चार्ज करके यहाँ से फौरन गायब हो जाएंगे। तो हेल कहता है, हमें बाकियों को भी बचाना चाहिए। तो वो एलियन कहती है, बाकी गए भाड़ में, ना उन्हें तुम्हारी फिक्र है ना तुम्हें उनकी फिक्र करनी चाहिए। तो हेल कहता है, किसी को भी उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। मगर खैर बहस का क्या फायदा था, तो वो लोग हालात को देखते हुए वहां पर सो जाते हैं। तो जब हेल सुबह नींद से उठता है तो वो देखता है कि एलियन उसके पास नहीं थी और जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो पता चलता है कि उसकी रिंग भी मौजूद नहीं है। तो वो कहता है, मुझे पता होना चाहिए था वो इसी तरह करेगी मेरे साथ। तो वो उसे ढूंढने के लिए वहां से बाहर जाता है और उसे उस बिल्डिंग के करीब एक हरी सी रोशनी दिखाई देती है। तो वो उस बिल्डिंग की तरफ भागता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वो एलियन अपनी रिंग को उस बिल्डिंग की तरफ कर रही है और कह रही है कि जल्दी से चार्ज हो जाओ। तो हेल उसे जाकर रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती है, दूर रहो मुझसे, तुम कभी इस रिंग के काबिल थे ही नहीं। तो हेल कहता है, तुम काबिल हो इस रिंग के क्योंकि तुमने इसे चोरी किया है। तो वो एलियन हेल पर ब्लास्ट करने लगती है मगर वो रिंग की एनर्जी उसके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और ये सब देखकर वहां पर मैन हंटर्स भी पहुंच जाते हैं। तो हेल कहता है, ये रिंग मुझे दो, मैं सब कुछ संभालता हूँ। तो वो कहती है, तुम दूर हो जाओ यहाँ से, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। और वो उस रिंग का रुख उन मैन हंटर्स की तरफ करती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ करे मैन हंटर्स उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देते हैं और उसका हाथ कटकर दूर गिरता है जिसमें वो रिंग थी। तो हेल जब वो रिंग देखता है तो वो उसके हाथ की तरफ भागता है और उसके हाथ से वो रिंग उतार कर पहन लेता है और रिंग से कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से उड़ाकर ले चलो। मगर वो उड़ नहीं पाता वहां से और मैन हंटर्स उसके करीब पहुंच रहे थे। तो वो उसी बिल्डिंग में सुराख करता है और उसके अंदर दाखिल हो जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ओवा की सेंट्रल पावर बैटरी अभी तक इंटैक्ट है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वेका ने उन्हें बताया था कि वो बैटरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर वो अभी तक सही सलामत थी। तो वो अपनी रिंग को चार्ज करने के लिए अपनी रिंग का मुंह उस बैटरी की तरफ करता है और उसकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और तभी उसे एक आवाज आती है कि कौन हो तुम। तो हेल जब अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक छोटे से कद का गंजा आदमी खड़ा था जिसे देखकर हेल कहता है,
मेरा नाम हेल जॉर्डन है और मैं अर्थ से हूँ। तो वो आदमी कहता है, खैर इससे अभी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा क्योंकि तुम वो वाहिद ग्रीन लैंटर्न हो जिसे पता है कि ओवा की सेंट्रल बैटरी अभी भी सही सलामत है। तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो हेल कहता है, मैं तुम्हारा एक काम क्यों करूं? तुम हो कौन? तो वो कहता है, मैं वो हूँ जिसने इन रिंग्स को बनाया है। तो हेल कहता है, ओह तो तुम गार्डियन हो और तुम ही ने इन मैन हंटर्स को बनाया था ताकि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को खत्म किया जा सके। तो वो शख्स कहता है, बिल्कुल सही कहा, हमने मैन हंटर्स को बनाया था लेकिन पूरे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उन ग्रीन लैंटर्न्स को खत्म करने के लिए बनाया था जो कि रोग हो चुके थे और हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे। मगर मैन हंटर्स हमारे हाथों से बाहर निकल गए और उन्होंने हमारे खिलाफ ही साजिशें करना शुरू कर दी और पूरे ओवा को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं अपनी काउंसिल का सिर्फ आखिरी मेंबर बचा हूँ। खैर अभी इन बातों का वक्त नहीं है, मैन हंटर्स किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब तुम्हें काम ये करना है कि तुम्हें इस डोम यानी कि इस बिल्डिंग को उड़ाना है ताकि इस बैटरी की एनर्जी पूरी गैलेक्सी में फ्लो कर सके और सबकी रिंग्स चार्ज हो सके। जब सबकी रिंग्स चार्ज हो जाएंगी तुम्हें इस बैटरी को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे ही ये बैटरी डिस्ट्रॉय होगी इस पूरे प्लेनेट पर मौजूद मैन हंटर्स उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन हेल कहता है कि इस प्लेनेट पर और भी हजारों लोग मौजूद हैं, अगर मैन हंटर्स डिस्ट्रॉय होंगे तो साथ में वो लोग भी मारे जाएंगे। तो गार्डियन कहता है कि इतने बड़े मकसद के लिए ये छोटी सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। तो हेल कहता है, इसके अलावा कोई और रास्ता भी होगा। तो गार्डियन कहता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, अब तुम ही इस पूरी गैलेक्सी की आखिरी उम्मीद हो। और यहाँ पर हमारा ये आज का चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।